वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग अपना 71वां वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम लोग करते हैं डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण जीके और करंट के रिवीजन को। तो शंकराचार्य की अभी हाल ही में 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था आपके केदारनाथ उत्तराखंड में। रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा जो है किस राज्य में स्थापित की गई है? तो तेलंगाना राज्य में। और किस शहर में? तो हैदराबाद में। ठीक है ना। इसी का नाम क्या है आपका? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट की प्रतिमा जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये आपके केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, 597 ये फीट में आपको बताया जा रहा है। ओके, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके अलावा जैन विजय वल्लभ की आपकी 151 इंच की प्रतिमा है जो कि आपके पाली राजस्थान में जो है ये स्थापित की गई है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये कहाँ स्थापित की गई? तो लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। और अभी जो है हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका उद्घाटन किया है मोरबी गुजरात में। ठीक है। अब देखते हैं आगे। मार्च 2022 तक भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल जो है अगर आपसे पूछे जाएंगे तो ये भारत में हो गए हैं 34। और कितने जो है भारत में रामसर स्थल हो गए हैं मार्च 2022 तक? तो ये आपके हो गए हैं 49। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कितने हो गए हैं भारत में? तो ये आपके 40 हो गए हैं। और यूनेस्को की कितनी अमूर्त धरोहर जो है आपकी भारत से शामिल हैं? तो ये आपकी हैं 14 अमूर्त धरोहर। ठीक है। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई अंबेडकर की जयंती को। ठीक है। मलेरिया के प्रोटोजोआ की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसकी खोज की गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा होता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो शहर में इसका आयोजन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है। पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके रंगास्वामी हैं जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी किस विदेशी शक्ति का उपनिवेश था? यानी कि पुदुचेरी पर पहले किसका शासन था? तो ये था आपके फ्रांस का। और फ्रांस ने पुदुचेरी को कब आज़ाद किया था? ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस वर्ष, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। और इसका जो है इस बार जो मेजबान राज्य था वो कौन था? वो था आपका पुदुचेरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। पुदुचेरी में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो पुदुचेरी में कुल 30 विधानसभा की सीटें हैं। और पुदुचेरी में कुल कितने जिले हैं? तो आपके 4 जो है अलग अलग जगहों पे आपके हैं जिन जो मिल करके क्या बनता है? आपका पुदुचेरी बनता है। ठीक है ना। किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की बात हो रही है। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? नीदरलैंड ने। और किसको हराया है? तो जर्मनी को हरा करके जीता है। ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा और इसमें कुल 22 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, गली क्रिकेट जिस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ओके। ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेंगे आपके विक्टोरिया। और विक्टोरिया किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया शहर। ठीक है। दोहा कतर में आयोजित इस बार की जो आपकी फीफा विश्व कप 2022 है, यानी कि फुटबॉल का जो विश्व कप होता है वो दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये आपका इंडियन जो आपका वो क्या कहते हैं कि स्टडी का ये आपका एप्लीकेशन है, किस नाम क्या है इसका? बायजूस। ठीक है ना, ये आपकी कंपनी है, ये बनी है आपकी टाइटल स्पॉन्सर। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका प्रारंभ हुआ था 2014 में, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है।
सहज बिजली हर घर योजना, ये सौभाग्य योजना को कहा जाता है। और ये कब प्रारंभ की गई, तो ये 25 सितंबर 2017 को सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये आपका नरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें जो है 100 दिनों का काम जो है सबके लिए उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और इसके लिए अधिनियम कब आया था, तो इसके लिए अधिनियम आया था 2005 में। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था, नरेगा का अधिनियम, तो ये लागू हुआ था यानी कि 2 फरवरी 2006 से इसको प्रारंभ किया गया नरेगा के कार्य को। और नरेगा का नाम फिर बाद में बदल करके महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था, एमजी नरेगा। ठीक है ना, जिसको आप लोग मनरेगा कहते हो। और ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये तीनों डेट आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तीनों आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा जो है यही तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित हिम प्रहरी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सुरक्षित करने के लिए आपकी उत्तराखंड राज्य में हिम प्रहरी योजना का प्रारंभ किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना, जिसमें जो है दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये के प्रावधान है, वो आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना से संबंधित एक पोर्टल है ये, जो कि हरियाणा राज्य में स्टार्ट किया गया। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताना कि आमा और बहिनी योजना जो है ये किस राज्य में प्रारंभ की गई। ठीक है ना, आमा और बहिनी दोनों एक ही राज्य में प्रारंभ की गई हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, तो अंकुर योजना में वृक्षारोपण किया जाएगा, वृक्षारोपण, और ये मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई है। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आपका आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है ना, तो ये आपके आयुष के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है और इसी से मिलकर आपका आयुष का फुल फॉर्म बनता है। उड़ान जो है, ये उड़ान योजना है, 2016 में ये जो है इसकी घोषणा की गई थी और 2017 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 2017 से ये स्टार्ट हो गई और घोषणा कब हुई थी, 2016 में। और उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रारंभ की गई सीमा दर्शन परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सीमा दर्शन परियोजना जो है ये आपके बनासकाठा गुजरात से प्रारंभ की गई। ठीक है ना, तो गुजरात राज्य से संबंधित है आपकी सीमा दर्शन परियोजना। और इसमें जो है किसका सहयोग होगा, तो बीएसएफ का सहयोग होगा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस शहर में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ठीक है, अभी अब हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो जामनगर गुजरात में जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है, तो साइक्लोपियन दीवार जो है इसको जो है हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए जो है इसको भारत की तरफ से इसका सुझाव किया गया है। अभी शामिल नहीं किया गया, भारत ने इसका सुझाव किया है कि यूनेस्को में इसको शामिल किया जाए। तो साइक्लोपियन दीवार जो है ये आपके बिहार राज्य में है। ठीक है। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कौन सी है, और ये साइक्लोपियन दीवार कितनी लंबी है, तो 40 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, तो मिश्रित धरोहर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, सिक्किम में। ठीक है। देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ प्रारंभ की गई, तो वाटर टैक्सी अगर आप बात होगी तो ये आपकी मुंबई में स्टार्ट हुई। वाटर मेट्रो की बात होगी कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो ये आपके कोच्चि में, और कोच्चि किस राज्य में है, तो केरल में है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन बन गई है, तो वाटर प्लस सिटी जो बन गया है वो बन गया आपका इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है। और देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताना। भारत की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो औद्योगिक राजधानी जो है ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका मुंबई। ठीक है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो ये द्वीप कौन सा है, ये साल स्वेट द्वीप पर जो है आपका मुंबई शहर स्थित है। अब देखिए आर्बर डे फाउंडेशन और एफएओ ये दोनों संस्थाएं जो हैं एक आपका ये घोषित करती हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में 2 भारतीय शहर भी शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से शहर हैं जिन्हें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है, तो वो है आपके मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, तो मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है। कौन कौन संस्थाएं इसको चुनती हैं, तो आर्बर डे फाउंडेशन और एफएओ। ठीक है। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो अभी हाल ही में ये आपका चर्चा में रही, तो याद रखेंगे कि लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है बांध है और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ओके। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो उत्तराखंड विधानसभा में जो प्रथम महिला स्पीकर बनी है उनका नाम है रितु खंडूरी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पे की गई? तो ये की गई है आपके मणिपुर में। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ने कहाँ पर डिजिटल जो है आपका खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। और कचाई लेमन फेस्टिवल भी कहाँ पे होता है? कचाई लेमन फेस्टिवल आपका कहाँ पे होता है? मणिपुर में। इसके अलावा जो है आपने सुना होगा चकहाओ। ठीक है। चकहाओ को जो है अभी हाल ही में जो है क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। किस राज्य का है ये? मणिपुर का है। और इसी को क्या कहता है, कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है काला चावल। ठीक है ना। उमिया माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उमिया माता मंदिर आपके स्थित है गुजरात राज्य में। ये भी आप याद रखेंगे। विश्व चगास रोग दिवस कब होता है? तो विश्व चगास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को होता है। उत्कल दिवस किस राज्य से संबंधित है, ये आप बताएंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को होता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपके 24 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 25 अप्रैल को। ठीक है। पंचायती राज के लिए जो है कौन सा आपका जो है संविधान संशोधन हुआ था, ये आप लोग बताएंगे अभी। ठीक। अब देखेंगे 18 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आईसी पौंडी, जिसका ये आपका स्पेलिंग है आईसी पौंडी, ठीक है ना, इसका उद्घाटन आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी आप कह सकते हो। ठीक है। तो आईसी पौंडी से आप याद रखेंगे, पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी भी इसी को कहते हैं। भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ओडिशा में। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 दोनों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, क्योंकि ये भारत में होगा इसीलिए आप जरूर याद रखेंगे ओडिशा भारत। ठीक है। भारत के ओडिशा राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। पिछली बार भी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ओडिशा भारत में ही किया गया था। हाल ही में किस योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये आपकी नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उड़ान योजना, ठीक है, जिसको भी आपको बताया गया कि उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। आम नागरिकों के लिए जो है सस्ती उड़ान योजनाओं का जो है ये सस्ती हवाई यात्रा के लिए ये एक योजना प्रारंभ की गई थी, उड़ान योजना। और इसी को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए भी हाल ही में चुना गया। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे? तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का स्टार्ट किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। 16 से 27 अप्रैल तक हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो हुनर हाट इस वर्ष जो आपका आयोजित किया जा रहा है 2022 में, ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। हुनर हाट का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ये राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है। इसका खिताब किस राज्य ने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। और किसको हराया है? तो पंजाब को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो एक क्वेश्चन और बचा रह गया है, ये भी देख लीजिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में सकुरा, जिसको चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है? तो सकुरा जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, इसकी नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? मणिपुर में। ठीक है। आधा मैंने बोल दिया था, अब आधा फिर बोल देता हूँ। आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि आपका सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स आती हैं। और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।